हाय फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने मानव नेत्र के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग समंजन क्षमता के बारे में देखेंगे और दृष्टि दोष के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले समंजन क्षमता क्या है ये देखें। तो समंजन क्षमता को इंग्लिश में कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये समंजन क्षमता क्या होता है? तो जब हमें नजदीक की वस्तु देखनी होती है तो हम आसानी से देख लेते हैं। तो नजदीक की वस्तु देखने के लिए फोकस दूरी को उस वस्तु के अनुसार घटाना या बढ़ाना पड़ता है, और जब दूर देखना होता है तो हम आंखों को थोड़ा फैलाते हैं और दूर की वस्तु को देख लेते हैं। तो ये नेत्र लेंस जो है, लेंस की फोकस दूरी घटता है और बढ़ता है ताकि नजदीक की भी वस्तु दिखाई दे और दूर की भी वस्तु दिखाई दे। यही समंजन क्षमता कहलाता है। परिभाषा के रूप में इसे कैसे कहेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 10th के लिए। बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। उसका हम उत्तर देंगे कि नेत्र लेंस की वह क्षमता, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा भी हुआ है, आपको नोट्स भी दे दिए जाएंगे। यहां पे हमें सुन के ही परिभाषा याद करना है। नेत्र लेंस की वह क्षमता, ध्यान दीजिए कि परीक्षा में प्रश्न होगा कि नेत्र के समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, और उसका उत्तर देंगे हम कि नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपने फोकस दूरी को समायोजित करती है। फोकस दूरी को घटाना या बढ़ाना। आंखों में मैंने बताया था कि आंखों में लेंस है। लेंस कौन है? उत्तल लेंस है। और इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी बढ़ाकर और घटाकर ही हम दूर की वस्तु को और नजदीक की वस्तु को देख पाते हैं। और ये काम कौन करता है? सिलियरी मांसपेशियां। सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा ही नेत्र लेंस की फोकस दूरी घटाई या बढ़ाई जाती है। तो समंजन क्षमता का परिभाषा देंगे हम कि नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपने फोकस दूरी को समायोजित करती है, अर्थात सेट करती है, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपने फोकस दूरी को समायोजित करती है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। फिर से, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपने फोकस दूरी को समायोजित करती है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाता है। यहां पे ध्यान देंगे, ये नेत्र लेंस की समंजन क्षमता है जिसका परिभाषा यहां पे लिखा गया है, आप इसे देख सकते हैं। अब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बात करेंगे कि अस्पष्ट दृष्टि का मतलब क्या होता है? जहां तक की वस्तु को हम साफ साफ देख सकें। किताब को जब आप यहां पर करके पढ़ेंगे आपको साफ दिखाई नहीं देगा, यहां करके पढ़ेंगे तो शायद साफ दिखाई देगा। तो ये कितना दूरी है? वह नजदीक से नजदीक दूरी जहां तक के वस्तु को हम साफ देख सकते हैं, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। और अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए यह भी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। दूर कहां तक देख सकते हैं हम? तो दूर अनंत तक देख सकते हैं। आप एक बीमारी का नाम सुने होंगे, मोतियाबिंद, आंखों में होता है। मोतियाबिंद क्या होता है? मोतियाबिंद खास तौर पे वृद्ध लोगों को होता है, जो बूढ़े लोग हैं, जिनका कुछ आयु हो चुका है, उम्र दराज लोग जो हैं, उन्हीं को होता है। वृद्धावस्था में कभी कभी व्यक्ति के नेत्र का जो क्रिस्टलीय लेंस होता है वो दुधिया या धुंधला हो जाता है। दुधिया का मतलब समझ रहे हैं ना, दूध के कलर का। दुधिया या धुंधला हो जाता है। वृद्धावस्था में कभी कभी जो नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस होता है उसका कलर दुधिया या धुंधला हो जाता है, जिसे हम मोतियाबिंद कहते हैं। और उसके कारण वस्तुएं दिखाई ही नहीं देती हैं, शायद साफ दिखाई देने का तो बात अलग ही है। तो यह है मोतियाबिंद। जिस मनुष्य के आंखों में मोतियाबिंद है, मोतियाबिंद आंखों में ही होता है, ध्यान दीजिएगा। जिस मनुष्य के आंखों में मोतियाबिंद है वो नेत्र दान नहीं कर सकता, क्योंकि नेत्र दान में कर्निया दान किया जाता है और वो किसी दूसरे की आंखों में सेट किया जाता है ताकि उसे दृष्टि मिल सके, वो देख सके। हमारे पास दो आंखें हैं और ये दोनों आंखें ना नजदीक नजदीक है, कुछ ही दूरी से अलग अलग है। यही अगर किसी पशु का देखिए तो एक इधर होता है और एक इधर होता है, उनके दो आंख होते हैं। हम अपनी बात करें अभी, अपनी मतलब आपकी भी दो आंखें हैं। आप अगर एक आंख बंद कर दें तो एक आंख बंद करके और देखिए, आप देखेंगे कि 150 डिग्री का देख सकते हैं। 150 डिग्री एक आंख से आपका इधर भी दिखाई देगा और इधर भी दिखाई देगा। 150 डिग्री का दृष्टि क्षेत्र पर आप एक आंखों से देख सकते हैं। भगवान ने हमें दो
चक्षु नयन प्रदान किए हैं। इन दो आंखों से हम दोनों को मिलाकर ये हम 180 डिग्री का दृष्टि क्षेत्र देख सकते हैं। यही पशु पक्षियों में होता क्या है कि दोनों आंख दो तरह होते हैं सिर के दोनों साइड, जिसके कारण वो 360 डिग्री पर देख सकते हैं। अगर हमारे भी दो आंख पीछे होते तो 180 डिग्री दो आंखों से और 180 डिग्री पीछे वाले आंखों से 360 डिग्री पर हम भी देख सकते थे, लेकिन है ही नहीं तो वो बात ही छोड़ दीजिए। तो हम एक आंख से 150 डिग्री देख सकते हैं और दोनों आंख से 180 डिग्री तक देख सकते हैं। एक आंखों से हमें 2D दिखाई देता है, द्विविमीय। हम एक आंख जब बंद करेंगे तो एक आंख से हम सिर्फ द्विविमीय देख पाते हैं। जितने काने लोग होंगे जिनका एक आंख है ही नहीं, वो शायद द्विविमीय ही देख पाते होंगे। अब किसी काने से मिलकर पूछना पड़ेगा ये बात। लेकिन जब दोनों आंख से हम देखते हैं तो 3D दिखाई देता है, यानी त्रिविमीय आकृति दिखाई देता है। अब चलिए यहां हम बात करते हैं कि दृष्टि दोष क्या है। दृष्टि दोष क्या है? आंखों में किसी प्रकार की खराबी जिससे दूर की वस्तु या नजदीक की वस्तु दिखाई ना दे, दृष्टि दोष कहलाता है। यह परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है 5 नंबर में कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, इनके कारण सहित निवारण की व्याख्या करें। और अब 1 नंबर वाले में भी इसमें से कुछ तथ्य पूछे जाते हैं। तो दृष्टि दोष क्या है? जब नेत्र दूर की वस्तु या नजदीक की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, यानी जब हमारी दूरी खराब हो जाए या नजदीकी खराब हो जाए, वस्तुएं साफ दिखाई न दे तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। जब दूर की वस्तु या नजदीक की वस्तु साफ दिखाई नहीं दे तो उस स्थिति को हम दृष्टि दोष कहते हैं। और दृष्टि दोष कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। निकट दृष्टि दोष 1 नंबर, दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष 2 नंबर, जरा दूरदर्शिता या जरा दृष्टि दोष 3 नंबर, अबिंदुकता 4 नंबर। फिर से दृष्टि दोष कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला निकट दृष्टि दोष मायोपिया, दूसरा दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा जरा दूरदर्शिता प्रिस्बायोपिया और चौथा अबिंदुकता एस्टिग्मैटिज्म। इसके आगे अगले वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।